खौफनाक साया। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तभी अचानक एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दी। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब कोई कुत्ता आधी रात को लगातार रोता है तो इसका मतलब होता है कि कोई अनहोनी होने वाली है। गांव के किनारे पर एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग भूतिया कोठी कहते थे। कहते हैं वहां बरसों पहले एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी अचानक गायब हो गई और तब से वो कोठी सुनसान पड़ी थी। कुछ लोगों का कहना था कि रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जिसने भी अंदर जाने की हिम्मत की वह कभी लौटकर नहीं आया। राहुल की हिम्मत, राहुल जो गांव में नया था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। एक दिन दोस्तों की शर्त पर उसने तय किया कि वह आधी रात को उस कोठी में जाकर देखेगा कि वहां सच में भूत है या नहीं। घड़ी में ठीक 12 बजते ही वह टॉर्च लेकर उस खंडहरनुमा कोठी में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर ओर चाले और धूल जमी हुई थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भयानक साया वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी एक कमरे से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। राहुल का दिल जोर जोर से धड़का। उसने टॉर्च की रोशनी उस कमरे की ओर फेंकी तो देखा कि वहां एक टूटा हुआ झूला हिल रहा था, जबकि हवा तक नहीं चली। अचानक एक खौफनाक काली परछाई कमरे के कोने से बाहर आई। उसकी लाल जलती हुई आंखें सीधे राहुल की ओर देख रही थी। राहुल के शरीर से जैसे खून सूख गया। वह चीख भी नहीं सका। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रहस्यमय अंत राहुल ने जैसे तैसे खुद को समेटा और भागने लगा, लेकिन दरवाजा किसी ने अंदर से बंद कर दिया था। तभी उसे एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अगली सुबह गांव वालों ने कोठी का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर राहुल का कोई नामो निशान नहीं था। बस फर्श पर खरोंचों के निशान और एक जली हुई लाल आंखों वाली तस्वीर मिली। आज भी जो भी उस कोठी के पास से गुजरता है उसे आधी रात को मदद की गुहार सुनाई देती है, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या आप करते?